हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह, हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह कि जीना नहीं चाहते, जीना पड़ रहा है। जीना नहीं चाहते पर जीना पड़ रहा है, और मरते वक्त मरते हैं कुछ इस तरह कि मरना नहीं चाहते, मरना पड़ रहा है। शायद इसीलिए जीवन को बार बार दोहराना पड़ रहा है, शायद इसीलिए जीवन को बार बार दोहराना पड़ रहा है। जो नहीं चाहते वो हो रहा है, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है कि वह होगा। जिस काम को करने के लिए इस धरती पर जन्मे थे वो काम हम करते ही नहीं है। माँ के गर्भ में थे तब कहते थे, सोचते थे कि बस जैसे इस गर्भ की भयंकर वेदना से बाहर गया, निकलूंगा और अपना जीवन तपश्चर्या में बिताऊंगा, मोक्ष मार्ग में लगा दूंगा, अपने जीवन को सही मार्ग में चला लूंगा। लेकिन क्या हो गया, दुनिया के रंग रोगन को देख करके ऐसा बेभान हो गया कि पूरी जिंदगी सरपट निकल गई, पता ही नहीं चला। कहते हैं ना लोग, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। अगर तप करते हुए तुम्हारा यौवन बीत गया तो समझ लेना कि तुम्हारा यौवन व्यर्थ नहीं गया, वह सार्थक हो गया। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान। अगर द्रव्य तुम्हारा दान में गया है तो समझ लेना तुम्हारा कमाना सार्थक हो गया है। जो मोक्ष मार्गी हैं उनको आहार दान दिया है। जहाँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, जिनालय में दान दिया है, पता नहीं कितने भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में। अगर तुम्हारे प्राणों का विसर्जन संन्यास में, सम्यक समाधि मरण में हुआ है तो तीनों गए न जान। ये मत सोचना कि मेरे तीनों चले गए, चले नहीं गए, वो सार्थक हो गए, एक पल सार्थक हो गया। आयु तो घट रही है लेकिन साथ साथ में कुछ बढ़ भी रहा है। एक बार सम्राट ने पूछा अपने सभासदों से, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं और 4 प्रश्नों का मुझे जवाब चाहिए। जो इन 4 प्रश्नों का जवाब देगा उसे 100 स्वर्ण की अशरफी पुरस्कार में प्राप्त होंगे। प्रश्न था राजा का, पल पल बढ़ती ही रहे, पल पल घटती होए, घटती बढ़ती भी रहे, कभी न घट बढ़ होए। पल पल घटती ही रहे, पल पल बढ़ती होए, घटती बढ़ती भी रहे, कभी न घट बढ़ होए। ऐसी क्या 4 चीजें हैं? सारे सभासदों ने सुना लेकिन एक व्यक्ति था। कहाँ का था ये बात? गौरवशाली इंदौर नगर मालवा में कोई ऐसा मालवा नरेश था तो नरेश नहीं, लेकिन ज्ञान से नरेश था, ज्ञान से बहुत ही श्रेष्ठ था। उसने कहा, राजा ने इसका जवाब मैं दूंगा। जब सारे लोग हताश हो गए और निष्फल हो गए तब उस इंदौर के व्यक्ति ने कहा, मैं जवाब दूंगा। राजा ने कहा, हाँ बताओ क्या है इसका जवाब? उसने कहा, सम्राट, आयु घट तृष्णा बढ़े, आयु घट तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़त हमेश, भावी घटे न जीव की, सुन नरपति सुरेश। वह राजा सुरेश कहता, वाह धन्य धन्य, बहुत अच्छा सटीक जवाब दिया। हर पल 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 आयु घट रही है, अंजलि सम जल जवानी घटती जा रही है, पल पल घटती जा रही है, हर पल आयु के निशेक खिरते जा रहे हैं। आयु घट तृष्णा बढ़े, पर तृष्णा बढ़ती जाती है। छोटा सा था, बहुत छोटी छोटी तृष्णाएं थी, है ना, छोटे छोटे खिलौने से काम चल जाता था। छोटा सा घर, मिट्टी का चूल्हा, छोटे छोटे बर्तन खेलने के, और छोटी सी एक गुड़िया थी, बस उसी से खेल लेता था। छोटा सा एक मकान था,
खेल खिलौने का, उसी में मस्त रहता था। लेकिन अब बड़ा हो गया, अब छोटी गुड़िया से काम न चलेगा, अब छोटे से घर से काम न चलेगा, अब छोटी सी गाड़ी से काम न चलेगा, अब तो अच्छी वाली गाड़ी चाहिए। हाँ, ब्रांडेड होना चाहिए, हर चीज ब्रांडेड होना चाहिए। हाँ, अब काम नहीं चलता, तृष्णाओं का विस्तार हो गया, जितना जितना आकांक्षाओं का विस्तार हो गया, उतनी ही चीज़ें बड़ी बड़ी चाहिए, बहुत सी चाहिए, बड़ी भी चाहिए, बहुत सी भी चाहिए, मन भरता नहीं है। एक हुआ तो दो चाहिए, अनेक चाहिए, और जिंदगी भर इन्हीं तृष्णाओं के विस्तार में व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। आयु घट तृष्णा बढ़े, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। आप भूल तो नहीं गए ना, कल मैंने एक जगह आपको स्टेन करके रखा था, आचार्य भगवान महामुनीश्वर के श्री चरणों में। वह यमपाल भी पहुंचा था, बड़े बड़े राजे महाराजे दर्शन कर रहे थे। सोचा था उसने कि मैं भी जाऊं, लेकिन इतने बड़े लोगों के बीच में मुझे तो कोई भी गिरा देगा, धक्का मार के बाहर कर देगा, और क्या पता इतने बड़े लोगों के सामने उन्होंने मुझे देखा कि नहीं देखा, मैं तो बहुत छोटा गरीब सा हूँ, तो सबको निकल जाने दो। इसके बाद में वह पहुंचता है गुरु महाराज के पास में, लेकिन गुरु के लिए क्या धनी क्या निर्धन, वह तो देखते हैं कि यह गुणवान कितना है, गुणवान है तो उसे आशीर्वाद विशेष मिल जाता है। धन्य है वह क्षण। जब वह पहुंचा तो गुरु ने कहा, हे भव्यात्मन, सुन करके हृदय बाग बाग हो गया। मुझे इतना अच्छा शब्द से पुकारा, आज तक किसी ने नहीं पुकारा मुझे। हे भव्यात्मन, तुम्हारा संसार निकट है, बोलो क्या नियम लेना चाहते हो। महाराज, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप जो कहेंगे वही नियम धारण करूँगा, बस मेरे अनुकूल हो, क्योंकि मेरा काम तो आप जानते ही हैं, राजा के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ और मुझे फांसी की सज़ा देने में मुझे ही नियुक्त किया गया है। लोगों को पता नहीं कितनी दिन में कितने लोगों को फांसी की सज़ा मुझे देनी पड़ती है, उनको मौत के घाट उतारना पड़ता है, राजा की जो आज्ञा है वो करना ही पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूं, आप तो मुझे जो आज्ञा दें वही मैं पालन करूंगा। महाराज श्री ने कहा, सुनो, चतुर्दशी के दिन, सिर्फ चतुर्दशी के दिन जीवन पर्यंत के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम कुछ भी करो, लेकिन उस दिन तुम किसी जीव की हिंसा नहीं करोगे। ठीक है महाराज, एक दिन का पालन तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, प्राणपण से इस नियम का पालन करूँगा। साथ में मुनीश्वर ने उन्हें महामंत्र का स्मरण कराया, याद कराया बैठ करके, और उस भव्य जीव ने नमोकार मंत्र को कंठस्थ कर लिया। कहा कि नित्य प्रतिदिन एक माला अवश्य फेरना, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसमें पंच दिव्य शक्तियां हैं, परम वीतरागी हैं, राग द्वेष से रहित हैं, ऐसे महान महान आत्माओं का यह स्मरण का मंत्र है। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इंसान जो होता है, जो तिरने वाला होता है, उसके लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन जिसको नहीं तिरना है उसको ज़िंदगी भर भी सुनाते रहो तो वही है कि औंधे घड़े पर, चिकने घड़े पर, एक तो औंधा भी है और चिकना भी है, कैसे पानी ठहरेगा, वो नहीं ठहर सकता। लेकिन उस भव्य जीव का उद्धार होना था, गुरु के ज्ञान में आ गया था, आशीर्वाद दिया और वो चला गया। संयोग की बात थी, क्या करें। चतुर्दशी का दिन संकल्प था, पत्नी से कह दिया, बोल देना राजा के यहाँ से कोई भी आए बुलाने के लिए तो बता देना कि आज मेरे स्वामी घर पर नहीं है, किसी आवश्यक कार्य के लिए उन्हें अचानक घर से बाहर जाना पड़ा है, ताकि मैं अपने नियम का पालन कर सकूं। आज पहली चतुर्दशी है। हाँ। और इतने में ही क्या हुआ, वो चतुर्दशी कौन सी थी, अष्टानिका की चतुर्दशी थी। और
राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया था कि इस अष्टानिका में कोई भी जीव की हत्या नहीं करेगा। किसी ने भी अगर जीवों की हिंसा की तो उसे फांसी का हुक्म सुनाया जाएगा, फांसी दी जाएगी। ये राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। अष्टानिका महापर्व है। पहले राजा ऐसे होते थे, अहिंसक दयालु राजा होते थे और पर्वों में ऐसी घोषणा कराते थे, उचित दंड दिया जाता था ताकि कोई भी गलत कार्य राज्य में न करे। लेकिन हुआ क्या कि दूसरे दिन त्रयोदशी का दिन था और राजा के ही बगीचे में जीवों को मार करके उनकी हड्डियां वहां पर गिरी पड़ी मिली। माली ने देख लिया था कि किसने जीवों को मरवाया है, मारा है, किसने भक्षण किया है, लेकिन बोले तो कैसे बोले, उसके तो प्राणों की बाजी लग सकती है, उसको भी मृत्यु दंड हो सकता है। कुछ न बोला। राजा ने बुलाया कि यह अष्टानिका पर्व में यहाँ पर हड्डियां कहाँ से आई, किसने जीवों को मारा है मेरे बगीचे में। कोई नहीं बोला। तब राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से रात में गश्त लगाई और गश्त लगाई तो इसमें से उसने धीरे से सुना, माली मालिन से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि काम किसने किया है, तू भी जानती है, लेकिन अपन कैसे बोले राजा को, वो हमें मार देगा, फांसी की सजा दे देगा, क्योंकि उसका तो इकलौता बेटा है राजकुमार, वो उसे तो मार ही नहीं सकता और हमें और मरना पड़ेगा। इसलिए चुप रहने में ही सारे, तुम्हारा मुंह कभी खोलना मत, कभी मत खोलना, बाद में भी खोला तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ये बात राजा ने सुन ली। राज दरबार में बुलाया माली को, प्रातः काल चतुर्दशी का दिन, और कहा कि सच बताओ, अगर सच नहीं कहा तुमने, मुझे पता है कि तुम सच क्या है जानते हो, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें जरूर प्राण दंड मिलेगा, और अगर बता दिया तो ये राजा के वचन है, वो तुम्हें अभयदान देता है, अभयदान देता है, तुम्हें कोई प्रकार की बाधा नहीं आएगी, तुम्हारा सारा जीवन सुरक्षित रहेगा, ये मेरा वचन है। तब उसने बताया कि इस तरह से आपके ही इकलौते बेटे राजकुमार ने जीवों को मरवाया और मांस का भक्षण किया है। ओहो, राजा ने कहा कि अगर इस तरह से मेरा पुत्र भी गलत कार्य करता है और मांस भक्षण कर रहा है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। बहुत अच्छा, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और घोषणा करवा दी, आज राजकुमार को फांसी की सजा दी जाएगी। अब बुलाने भेजा, प्रातः काल का समय, चतुर्दशी का, और सिपाही गए यमपाल के घर पर बुलाने के लिए और कहा चलो, आज तो जीवन का सबसे बड़ा दिन है तुम्हारा, चलो, कहाँ हो तुम। पत्नी आई और उसने कहा आज तो मेरे स्वामी है ही नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं, बाहर गए हैं। अरे रे रे, कितना दुर्भाग्य है, कितना बदकिस्मती है तुम्हारा पति, आज तो जो मांगता वो उसे मिल जाता। आज तो राजकुमार को फांसी का हुक्म है, राजा का इकलौता बेटा राजकुमार, उसको फांसी की सजा मिलने वाली है और तुम्हारे पति को आज बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो पत्नी के मन में लोभ आ जाता है, चाह उत्पन्न हो जाती है कि इतना बड़ा काम होने वाला है। ऐसे ही तो डिजायर होती है, इच्छाएं होती हैं, और यही इच्छाएं हमें कैसे दुख उत्पन्न करती हैं, वर्तमान में नियम भंग कर देते हैं इच्छाओं के नागिन से प्रेरित होकर के, और वह हमें ऐसा विषाक्त जहर हमारे भीतर में मुंह का घोल देती है कि हम बेभान हो जाते हैं। आपने किसी गाड़ी को देखा, गाड़ी देखते ही क्या मन में भाव आया, विष पैदा हुई है ना, फिर इसके बाद में वही विष डिजायर बन जाती है, इच्छाएं बन जाती है, हर पल आपको परेशान करती रहती है। फिर आप क्या करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, फाइनेंस तो करवा दिया, लेकिन अब क्या हुआ, इतना पैसा तो है ही नहीं,
अब आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा ड्यूटी की, रात रात भर जागते रहे, अब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, चिड़चिड़ापन आ गया, घर में पत्नी पर गुस्सा करने लगे, माँ अपने बच्चों पर गुस्सा करने लगी, घर में तहलका मच गया। घर में जो शांति का साम्राज्य था अब वो सारा साम्राज्य हो गया भंग। जो खुशियाँ थी वह सब खत्म हो गई। काश वह इच्छा उत्पन्न हुई, वो भाव पैदा हुए, उसी वक्त ही उनको खत्म कर देते कि इसके बिना भी, गाड़ी के बिना भी मेरा काम चल रहा है, तो तुम्हारे जीवन में ये अशांति नहीं आती, सारा घर तुम्हारा तहस नहीं होता, तहस नहस नहीं होता। गाड़ी आ भी गई तो क्या, सो व्हाट, सारी जीवन की शांति तो छिन गई। आज यही हो रहा है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये जीवन होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, हाई लिविंग, हाँ हाई सोसाइटी में रहते हैं, अप टू डेट होना चाहिए, स्टेटस है हमारा तो बहुत अच्छा होना चाहिए, और अंदर में फटीचर हो रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं। इतना दिखावा बढ़ता जा रहा है व्यक्ति का, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आकांक्षाओं का इतना विस्तार है, आयु घट तृष्णा बढ़े।